अच्छा आया, फर्स्ट आई हूँ। कांग्रेचुलेशन। 12 साल से तो मेरे है। अरे इनकी मिर्जी ठाणे मिर्जेट की जाली पड़ी के ना इमाम में करके 12 एडवा करके। जो है ना, जो अच्छा। गरीब बच्चे हैं, पूर बच्चे हैं, उनके लिए हमने स्पेशल हम वर्दी भी जो है ना स्कूल की तरफ से देते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब बस स्कूल की पढ़ाई किताबों का ज्ञान नहीं, जनरल नॉलेज अच्छे से नमस्कार, देते मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देखिए पूरा सच डीपीएस न्यूज हरियाणा। आज आपको बता देते हैं रूरल एरिया में हांसी शहर के ढाणी राजू में फिलहाल भारत हाई स्कूल में हम पहुंचे हैं और मेरे साथ में तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरे स्कूल की तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं स्कूलों में एडमिशन ओपन होने का समय आ चुका है और साथ ही साथ स्कूलों में रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं। पीटीएम जो रखी गई है उसके दौरान क्या कुछ कार्यक्रम और क्या कुछ पेरेंट्स के यहाँ पर विचार रहेंगे वो हम जानने की कोशिश करेंगे। नीलम है जी। नीलम, आपके बच्चे पढ़ते हैं हाँ जी। कौन कौन सी क्लास में? कोई 5th में है जी, 8th में, 9th में। अच्छा, 3 बच्चे हैं। 11th में है जी। 11th में। हाँ, ओके। कितने टाइम से पढ़ा रहे हो आप यहाँ पे? मैं शुरू से ही पढ़ा रहे हैं जी, बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है जी, कोई शिकायत नहीं है जी बच्चों के बारे 12 साल से तो मेरे है। अरे इनकी मिर्जी ठाणे मिर्जेट की जाली पड़ी के ना इमाम में करके 12 एडवा करके। अच्छा, हाँ जी। यानी शुरू से जो है बच्चों को शिक्षा आप यहीं दिलवा रहे हैं। हाँ शुरू है आखिरी तक यहाँ तक। शुरू दिन से देख रहे मेरे बच्चे भी +2 करे हैं, लड़का ने भी 10वीं उरे करी। सुनील मास्टर को उससे देखने लग रहे हैं हमें, संस्कार सारे बढ़िया तैयार हैं, बहुत अच्छे हैं नीरज सर से, इनके जो नए टाइम ने देखे बहुत कोई ना काम करे हैं इनने बहुत। सुनील भानखड़ जी थे और उनके बाद में इनके बेटे नीरज भानखड़ जी ने स्कूल की बागडोर संभाली है। दोनों में कोई फर्क दिखाई दिया या फिर बिल्कुल एक? फर्क तो है जी, नई सोच का, नई पीढ़ी का। फिर संस्कार उनमें बहुत बढ़िया थे, उनकी पीढ़ी तय चालना शुरू हो रही है स्कूल। उस करके हमने नीरज सर में भी सुनील सर दिखाई दे रहे। मान लीजिए कि आपके आसपास में अभी फिलहाल की बात करें, आपके आसपास में आपके गांव के और लोग भी खड़े हैं जिनके बच्चे किसी अदर स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे स्कूल के बारे में? हम बहुत अच्छी तरीके कहना चाहे भाई, इस स्कूल पर का कोई स्कूल है को नहीं, हमने देखा हमारी टेम बरतिया भी है और करे आगे भी बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी दो पीछे खराब करने का तो जी कोई आनी जानी को नहीं। बाकी स्कूल का रिजल्ट हमने पीछे भी देखा, अभी भी देखने लग रहे हैं बहुत। कौन सी क्लास में हो? अभी 10th के पेपर एग्जाम दिए हैं मैंने। 10th के एग्जाम दिए हैं, तो कैसी कुछ तैयारियां थी आपकी? मेरी फिलहाल तो बहुत अच्छी तैयारी थी, पर वो पेपर पे डिपेंड करता है क्या रिजल्ट आएगा। खुद को पता होता है कि हम जो है एग्जाम किस तरीके से दे के आए हैं, कितने परसेंटेज तक का आपका टारगेट रहा? 90+ ट्राई कराने के मतलब एक्स्ट्रा भी लगवाते थे टीचर्स, जैस्मिन सर का बहुत हाथ रहा है हमारे पीछे। अच्छा, किस तरीके से? उन्होंने मतलब नीरज सर जो हमारी बैल लेते थे फिजिकल की, उन्होंने उनकी बैल भी ली थी और हमें इतना अच्छा तरीके से पढ़ाया कि हमें हिंदी का पेपर सबसे पहले किया था। अच्छा, बच्चे पढ़ते हैं आपके? बच्चे पढ़ते हैं जी। कितने टाइम से? ये स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। तो 5-6 साल में जो बच्चों को आपने 5-6 साल यहाँ पे भेजा है, बच्चों का जो बिहेव है, जो लैंग्वेज होती है, वो किस तरह की लगी आपको? नहीं, अच्छा व्यवहार है बच्चों का, अच्छी सेंस मिल रही है यहाँ पे, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही है, बच्चों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। नीरज सर से पहले इनके पिताजी स्कूल को संभालते थे। हाँ जी, वो तो हमारे गुरुजी थे, वो हम भी यहीं पढ़े हैं, अच्छा, उनके पास ही रहे हम भी। चलो आप भी यहाँ पे पढ़े, आप अपने बच्चों को भी यहीं पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो एडमिशन ओपन हो रहे हैं 1 अप्रैल से। एडमिशन तो है ही हमारे बच्चों के यहीं पे। ओपन हो रहे हैं, अदर पेरेंट्स को जैसे दर्शक जो हैं उनको क्या कहना चाहोगे? नहीं, यहीं पे ठीक सही है, जिसका पास पे लग रहा है, अच्छा स्कूल है, बढ़िया, यहाँ पे एडमिशन कराओ बच्चों का, पढ़ाओ। बहुत बढ़िया, मैंने पहला ही बताया बहुत बढ़िया है। आजकल जो स्कूल में होने लग रही है, सुनने लग रही है अपा जगह जगह, वो देखता बहुत बढ़िया है। पहला भी सुनील सर है, बहुत बढ़िया, उनका भी नेचर ठीक था। और अब ये सर जो है, तो क्या जो दर्शक हैं उनको ये कह सकते हैं कि अपने बच्चों का एडमिशन आसपास में जो है हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कहूंगी जी, जरूर करवाइए। कितने टाइम से बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहे ये अपने इसने नींव रखी थी, मेरे घर पर रखी थी इसने स्कूल की। हैं? अच्छा, हाँ जी। स्कूल में रिजल्ट घोषित किया है, पीटीएम रखी गई है, 1 तारीख से एडमिशन ओपन हो रहे हैं, क्या कुछ नई बात रखनी चाहिए? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ के अपना सेवा का मौका दिया। और ये एक हमारे जो सुनील सर थे, उन्होंने एक पौधा बोया था, इस पौधे को हमने बरकरार रखा और आज जो है ना पेरेंट्स की मेहनत से, स्टाफ की मेहनत से, बच्चों की मेहनत से ये जो है ना आज हमने रिजल्ट घोषित किया है, वो जो है ना बहुत निष्पक्ष होके, कोई भाई भतीजावाद नहीं रखा हमने, जो परसेंटेज थी वही परसेंटेज हमने दी है। और मैं तो यही कहूँगा कि एक गांव का एरिया है, ग्रामीण एरिया है, और इसमें हम शहरों जैसी सुविधाएं दे रहे हैं यहाँ, तो हम तो कहते हैं हाथ जोड़ के कि अपने बच्चों को भारत हाई स्कूल में ही दाखिला कराएं। जी,
फीस की बात करें तो क्या हमारे जो गरीब परिवारों की बात कर सकते हैं, गरीब परिवार यहाँ पे स्कूल में अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवा सकता है? हाँ हाँ, यहाँ हमने जो है ना, जो गरीब बच्चे हैं, पूर बच्चे हैं, उनके लिए हमने स्पेशल हम वर्दी भी जो है ना स्कूल की तरफ से देते हैं 5-10 बच्चों को, और जो है ना हम कंसेशन भी करते हैं फीस में। जो गरीब बच्चे होते हैं उनको कंसेशन करते हैं। जी। हाँ जी। अगर बात करें टीचर्स की, स्कूल का जो स्टाफ है उनकी क्या कुछ क्वालिटी है? तो बहुत बढ़िया स्टाफ है। मैं स्टाफ से बड़ा संतुष्ट हूँ, क्योंकि स्टाफ जो है ना, एक स्कूल में जो है ना स्टाफ ही होता है। अगर वो बढ़िया होगा तो बच्चे भी बढ़िया होंगे, पढ़ाई में बढ़िया होंगे। और प्रिंसिपल जो हमने जो है ना सुनील सर के जो है ना लड़के हैं, छोटे लड़के, वो हमने जो है ना चेयर पे बिठाए, मेन चेयर के ऊपर। तो वो भी जो है ना उस जैसा ही व्यवहार है और वैसा ही जैसा है, उससे बढ़ के जो है ना कार्य कर रहे हैं। और पिछली बार हमने जो है ना 60 बच्चों की बढ़ोतरी की है, और अब की बार 100 की बढ़ोतरी करेंगे जी आपके लिए। बच्चों का पेरेंट्स का बड़ा सहयोग रहा है और उगता रहेगा आगे। 1 अप्रैल से एडमिशन ओपन हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? 1 अप्रैल से एडमिशन हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स आएँ, और जो संतुष्ट नहीं है तो हम उनको संतुष्ट करेंगे, कोई कमी रह गई है तो जी। जी, मिस्टर सुनील कुमार भानखड़ जी जो थे, उन्होंने जो सोच के इस स्कूल की नींव रखी थी, क्या उनके सपनों पर खरा उतरने का काम यहाँ पे किया जा रहा है? बिल्कुल, उससे भी बढ़ के किया जा रहा है। यानी यहाँ स्टाफ ने जो है ना, जब वो गए थे तो यहाँ बैठ के उन्होंने जब शोक सभा थी तो प्रण लिया था सारे स्टाफ ने, कि जो है ना हम ये पौधा है जो सर लगा गए हैं सुनील सर, तो उसको हम झुकने नहीं देंगे और उसको फैलाव करेंगे उस पौधे का, और ज़्यादा पनपाएंगे इसको। कहने का भाव ये है कि जो 350 बच्चे छोड़ के गए थे, हम जो है ना 500-600 के नज़दीक उसको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सारा स्टाफ ने प्रण लिया था। क्या नाम है बेटा आपका? साइना। आपका? खुशी। अभी जो रिजल्ट आया है कौन सी क्लास का है? मेरा 11th क्लास का है। आपका? मेरे तो 12th हो गए, अब एग्जाम हुए हैं। अभी 11th का आपका रिजल्ट आया है, कैसा रिजल्ट आया? अच्छा आया, फर्स्ट आई हूँ। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू बेटा। अब मुझे ये बताओ, आज स्कूल में क्या कुछ कार्यक्रम? आज हवन हुआ है और थोड़ा फंक्शन था, बहुत अच्छी डेकोरेशन भी करवाई है। फंक्शन रिजल्ट का पीटीएम थी। पीटीएम थी। यस तो आपके मम्मी पापा आए होंगे? यस, मम्मी आई है। आपके प्रधानाचार्य यहाँ पे खड़े हैं, तो इनके नेचर के बारे में बात करते हैं, कैसा नेचर रहा है? इनका नेचर बहुत अच्छा है, मतलब हर एक्टिविटी करवाते हैं जो इन्होंने खुद ने महसूस की है, वो हम सब पर। अदर स्टाफ की बात करें, जैसे जयसिंह सर भी फिलहाल मौजूद है, अदर जो आपका स्टाफ है उन सब का तरीका कैसा है, पढ़ाने का, बोलने का, हर तरह से? उन सभी का बहुत अच्छा तरीका है, और मतलब हर चीज के बारे में नॉलेज देते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब बस स्कूल की पढ़ाई, किताबों का ज्ञान नहीं, जनरल नॉलेज अच्छे से देते हैं। ओके। तो अदर की बात करें, जैसे स्कूल में तो बात ही एजुकेशन से रिलेटेड, अगर एक्टिविटीज की बात करें, गेम्स की बात करें, तो स्कूल में कैसा कुछ कार्यक्रम रहता है? हाँ, हर फंक्शन को बहुत अच्छे से वो करते हैं, मैनेज करते हैं, और हर चीज में बहुत अच्छा है मेरा स्कूल। मतलब पार्टिसिपेट करते हैं हर यस, तरह से? मैं तो सबसे आगे रहती हूँ। सबसे आगे रहते हो। एक बात मुझे ये बताओ, चलो आप सबसे आगे तो रहते हो, फिर आपसे पूछ ही लेती हूँ, कि ये अदर जैसे गेम्स होते हैं, एक्टिविटी होते हैं, इससे पढ़ाई के टाइम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता? नहीं कोई डिफरेंस नहीं आता? नहीं। मैंने काफी जगह ये भी सुना है कि जैसे अदर मोमेंट्स जो करवाते हैं, एक्टिविटी जो करवाते हैं, उससे बच्चों की पढ़ाई का जो टाइम है वो बर्बाद होता है। वैसे तो देखा जाए तो नहीं होता, और किसी का हो जाता है वो पता नहीं। अच्छा, जैसा कि भारत हाई स्कूल ढाणी राजू में हम फिलहाल मौजूद थे, जहां पर पेरेंट्स के साथ में भी हमने बातचीत की है, और साथ में स्कूल का स्टाफ और बच्चे जो हैं, विद्यार्थियों से भी बातचीत की है हमने। और आज जो है स्कूल का रिजल्ट घोषित किया गया है, साथ में पीटीएम रखी गई थी, जैसा कि आपको बताया। तो वहीं पर आपको बता देते हैं, स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय नीरज भानखड़ जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज स्कूल का जो कार्यक्रम था, कैसे कुछ रखा गया था, क्या कुछ उसका विषय था? जी मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार करते हुए बताना चाहता हूँ कि आज हमने हमारे स्कूल में 26 साल पूरे कर लिए गए हैं जी। हमारे मेरे पापा श्री सुनील भानखड़ जी के द्वारा लगवाया गया ये पेड़ा है, और हम इसको आज हर्ष और खुशी के साथ हमने पूरे 26 साल कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमने जो पहली से लेके 8वीं क्लास, 9वीं और 11वीं क्लास का जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित किया है। हर बार की तरह इस बार भी हमारा जो परीक्षा परिणाम है वो 100% रहा है। इसके लिए सभी अभिभावकों और सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं व हार्दिक बधाई, और हम सभी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जी जी, तो सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं सर, कि आपने धन्यवाद स्कूल ने जो है 26 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आपने जो कार्यक्रम बताया, आज पीटीएम रखी गई थी, जी रिजल्ट मैम। आपने घोषित किया था, जी। आपने बताया कि 100% रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको बधाई देती हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। अब जो है आगे की बात करते हैं, 1 अप्रैल से एडमिशन ओपन हो रहे हैं जी सभी मैम। स्कूल के जी मैम। नेक्स्ट सेशन के। मैम 1 अप्रैल से हम जो है सभी क्लास के एडमिशन शुरू कर रहे हैं,
और हर बार की तरह इस बार भी जो हमारा गांव है, हमारे सहयोगी हैं, अभिभावक हैं, पूरे जोरों शोरों के साथ एडमिशन करवाएंगे। और इस हर बार की तरह इस बार भी हम अभिभावकों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जी। हम सभी को, पूरे गांव ढाणी राजू को और आसपास के जितने भी एरिया के अभिभावक हैं, माता पिता बच्चों हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि जैसे हमने 26 साल आज मतलब पूरे किए हैं, तो उसी बेस पे हम आगे भी यही यूं ही कार्य करते रहेंगे। सर देखिए, बात कर लेते हैं आपके पिताजी जी श्री मैम। सुनील कुमार भानखड़ जो जी। थे, उन्होंने एक रूरल एरिया में जी मैम। ये एजुकेशन देने का एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी। जी। उसके बाद में आप इस बागडोर को संभाल रहे हैं, तो क्या आप अपने पिताजी की जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पे खरा उतरने का पूरा तरह कार्य करेंगे? जी मैम, देखो मैं ना बिल्कुल पापा जैसा सेम तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि अभिभावकों को या माता पिता या गाँव को मतलब उनकी कमी ना महसूस होने दूं। हर प्रकार से, हर संभव प्रयास यही करता हूँ। स्कूल की मूवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एजुकेशन की बात हो चुकी है, हमने बच्चों से भी जुड़े हैं, बच्चों से भी बातचीत की है। स्कूल में किस तरीके की अदर एक्टिविटीज आप करवाते हैं? हम जैसे कोई भी फेस्टिवल है, कोई भी ओकेजन है, हम उसको बढ़िया ढंग से बच्चों के साथ और हंसी खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो रक्षाबंधन का त्योहार हो, चाहे वो कल्चर एक्टिविटीज में हो, चाहे वो एनुअल फंक्शन हो या पीटीएम वगैरह, कोई भी ओकेजन, कोई भी फेस्टिवल हो, बच्चे हर खुशी के साथ उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते, हिस्सा लेते हैं। जी, गरीब या अमीर बच्चे में ऐसा कोई भेदभाव किया जाता है या सेम लेके चलते हैं आप? नहीं मैम, हमारे यहाँ पे जो रहते हैं सभी बच्चे, सभी पेरेंट्स बिल्कुल घर के जैसे रहते हैं। सभी का जो मतलब बोलचाल का जो तरीका है वो सबके साथ सेम है। ये नहीं कि एक बच्चे के ऊपर ज्यादा फोकस है, के ऊपर कम है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, कोई भी बच्चा हो, चाहे वो बाहर से चाहे गाँव से हो, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। हमारे जो चार्जेस है ना, वो बिल्कुल हम न कि एक बिजनेस को लेकर, हम केवल और केवल एक सेवा को लेकर कार्य कर रहे हैं। जी। पिछले 26 सालों में आप गांव में पूछोगे, अभिभावकों से पूछोगे ना, तो अगर इस टाइप की किसी की कोई कंप्लेन है ना, कोई शिकायत है, हम सिर्फ और सिर्फ एक सेवा को लेकर ही कार्य कर रहे हैं। ये नहीं कि हम एक बिजनेस के माध्यम से ही स्कूल को चला रहे हैं। जी। हर प्रकार की सुख सुविधाएं जो एक शहर के स्कूल में मिल रही है, वो हम ग्रामीण एरिया में बिल्कुल कम पैसे में दे रहे हैं। जी। अब बात कर लेते हैं सर, 1 अप्रैल से एडमिशन ओपन हो रहे हैं, तो दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों को जी, 1 अप्रैल तो जितना भी आप एडमिशन लेट करोगे उतना बच्चे का नुकसान होगा। जल्द से जल्द सभी बच्चों को अपना एडमिशन करा के बच्चों को स्कूल भेजें, ताकि वो सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। जी। हर साल की बात करें, जैसे हर साल अलग अलग जो सेशन स्टार्ट होता है, हर साल में कितना कुछ फर्क पड़ता है बच्चों की बढ़ोतरी में? बच्चों की बढ़ोतरी 30% तो हो जाती है। जैसे हर साल देखने को मिलती है। हाँ जी। इतना बढ़ोतरी मिलती है सर? हाँ जी। हर साल 30 से 40% की बढ़ोतरी बच्चों में हम देखते हैं। जी। किस तरीके की लैंग्वेज स्कूल में यूज की जाती है? स्कूल में ऐसा देखा जाता है कि बच्चे हिंदी पे फोकस करें, इंग्लिश भी बोलते हैं बच्चे, पैटर्न हमारा यही चलता रहता है। जी जी, थैंक यू सर। तो अब बात कर लेते हैं, श्री सुनील कुमार भानखड़ जी ने जो रूरल एरिया में कुछ सोच के एक एजुकेशन देने के लिए जो नींव रखी थी, स्कूल की जो नींव रखी थी, उसके बारे में जैसा कि हमने आपको बताया कि सुनील कुमार जी के बेटे नीरज भानखड़ जो है, उनके बाद में स्कूल की बागडोर को संभाल रहे हैं। रूरल एरिया में जो एजुकेशन देने की, बच्चों को एजुकेशन देने की जो पहल की थी, वो काफी सराहनीय कदम उन्होंने उठाया था। और है जैसा कि अभी अभी नीरज जी ने बताया था कि स्कूल को पूरे 26 साल पूरे हो चुके हैं। वो 26 साल पूरे करने की खुशी में हम स्कूल के सारे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और साथ ही साथ सभी दर्शकों को भी ये कहना चाहेंगे, जैसा कि सारे स्टाफ से और विद्यार्थियों से, साथ में विद्यार्थियों के परिजनों से भी हमने बातचीत की और उन्होंने बताया स्कूल के बारे में, हर एक एक्टिविटीज की बात करें, मूवमेंट्स की बात करें या फिर एजुकेशन लेवल की बात करें, वो सभी बातें उन्होंने अपनी अपनी रखी है। तो आप सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूंगी, स्कूल में एक बार आए और स्कूल के टीचर्स के साथ में, बच्चों के साथ में बातचीत करके देखें और अपने बच्चों का ज्यादा से ज्यादा इस स्कूल में एडमिशन करवाया जाए, ताकि बच्चे जो है सही तरीके से सुचारू रूप से अपनी एजुकेशन ले सकें। और आज के टाइम पे जैसा कि आप जानते हैं, एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर में जाएं या गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, तो हर जगह पे एजुकेशन लेवल देखा जाता है। तो इसलिए अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल देखकर तभी अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। जैसा कि 1 अप्रैल से अभी नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है, 1 अप्रैल से बच्चों के एडमिशन शुरू होने वाले हैं। तो सभी दर्शकों से हम गुजारिश करेंगे कि जितना भी हो सके एक बार स्कूल में आए, बातचीत करें और अपने बच्चों का ज्यादा से ज्यादा स्कूल में एडमिशन करवाएं।